कि आबादी उनकी है घाटशिला में, तो समस्या भी उनकी होगी। तो समस्या यदि उनकी होगी, तो समस्याओं की लड़ने के लिए उनका साथी होना चाहिए। तो जो 2 राजपुत्र मैदान में उतरे हैं, क्या वो सक्षम हैं कि उनकी समस्याओं को लेकर डाउन टू अर्थ जाके लड़ेंगे? जमीन पर बैठकर उनके लिए फाइट करेंगे, कंपनी के गेट पर धरना देकर उनके लिए लड़ेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, संभव? नमस्कार। घाटशिला विधानसभा चुनाव उपचुनाव का कल नॉमिनेशन है। ऐसे में टाइगर जयराम महतो ने अपने प्रत्याशी पिछले बार के प्रत्याशी को ही बना दिया है। बीजेपी के पास एक तरफ 3 पूर्व मुख्यमंत्री है और जेएमएम का पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है उपचुनाव को जीतने के लिए। ऐसे में नया नवेला पार्टी जो है झारखंड घाटशिला उपचुनाव में कैसे परफॉर्म करेगी, उन पे बात करेंगे। एक तरफ 3 मुख्यमंत्री है, एक तरफ पूरा सरकारी तंत्र है, उस बीच में टाइगर जयराम महतो अकेला विधायक कैसे फाइट करेंगे? देखिए, फाइट मुद्दों से किया जाता है। फाइट लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें पटल पे रख के किया जाता है। और हम लोग जो हमारा प्रमुख हथियार है कि जनता के लिए लड़ना और जनता को वास्तविकता से अवगत कराना कि इस राज्य के साथ घटित क्या हो रहा है, उनकी स्थिति होनी क्या चाहिए थी, अभी वर्तमान में है क्या। तो उन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग विधानसभा का उपचुनाव जो घाटशिला में होगा उसे लड़ने का काम करेंगे। जब आप सभा को संबोधित करते हैं तो आपके अनेक मुद्दे होते हैं, लेकिन घाटशिला जब आप चुनाव फाइट करने जाएंगे तो वहां पे क्या मुद्दे होंगे? ये घाटशिला में भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, जो घाटशिला के लोकल इशू होंगे, जो उस विधानसभा क्षेत्र के इशू होंगे, झारखंड के मुद्दे होंगे। चूंकि घाटशिला का चुनाव हमारे लिए महज एक चुनाव नहीं है, हमारे लिए दोगुनी ताकत का परिणाम होगा। अगर हम लोग वहाँ परिणाम पाते हैं तो ताकत दोगुनी हो जाएगी, एक विधायक से 2 हो जाएगा, यानी हम लोग तो दोगुनी ताकत में आ जाएंगे। बाकी जो दोनों राजनीतिक दल हैं उनको ना जीतने से फर्क पड़ेगा ना हारने से फर्क पड़ेगा। सत्ता जो वही रहेगी। हारेगा वो सत्ता में उसी मजबूती के साथ रहेगा, जो जीत जाएगा एक सीट से वो ज्यादा और मजबूत होने वाला है नहीं। लेकिन हम अगर जीत जाते हैं तो हमें लगता है हम लोग दोगुना मजबूत हो जाएंगे, और ये जनता को तय करना चाहिए, हमें अवसर मिलना चाहिए। यही हम लोग विचारों के साथ घाटशिला उपचुनाव में जाने तो जा आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या फिर कुछ मैसेज देना चाहते हैं घाटशिला चुनाव लड़ करके? रहे हैं। नहीं, हम लोग चुनाव, कोई भी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, हम लोग भी चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जो वोट हमें आया था वो कम नहीं था। अभी उस टाइम में जब एक तरफा वोटिंग हो रही थी उस क्षेत्र में, तो वहां भी हम लोग ठीक ठाक वोट लेके आए थे। मानते हैं उस समय के प्रदर्शन के हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसे इंक्रीज करने में, बढ़ाने में समस्या नहीं होगी। एसटी रिजर्व क्षेत्र है, बार बार एसटी का मुद्दा उठता है। वैसे क्षेत्र में आप कैसे जाकर के चुनाव लड़िएगा, खास करके एसटी लोगों को कैसे कन्विंस कीजिएगा? देखिए, कन्विंस करेंगे, उनसे बातचीत होगी कि आबादी उनकी है घाटशिला में, तो समस्या भी उनकी होगी। तो समस्या यदि उनकी होगी, तो समस्याओं की लड़ने के लिए उनका साथी होना चाहिए। तो जो 2 राजपुत्र मैदान में उतरे हैं, क्या वो सक्षम हैं कि उनकी समस्याओं को लेकर डाउन टू अर्थ जाके लड़ेंगे, जमीन पर बैठकर उनके लिए फाइट करेंगे, कंपनी के गेट पर धरना देकर उनके लिए लड़ेंगे, आवाज बुलंद करेंगे? संभव ही नहीं है। तो घाटशिला में अगर आदिवासी समाज की आबादी ज्यादा है, तो समस्याएं भी उनकी ज्यादा है। और उन समस्याओं के निदान के लिए उन्हें एक ऐसा नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनके बीच जाके खड़ा होके आंदोलन करे, उनके बीच जाके खड़ा होकर उनकी समस्याओं का समाधान करे, जैसा जरा महतो कर रहा है। हाफ पैंट में तो कभी गमछी में, तो कभी वो पेड़ के नीचे बैठकर, कभी खुले मैदान के नीचे बैठकर, जहां मन हुआ, जहां जनता, वहीं समस्याओं को निदान करने में लग जाते हैं। लेकिन जिसको आप प्रत्याशी बनाए हैं वो सिंपल एक टीचर है, प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। कैसे मैनेज कर पाएंगे खर्चा? और आप भी कहते हैं कि हमारा पार्टी गरीब है, इकलौते विधायक है, देखिए, जनता देगी संसाधन की कमी तो खलेगी। बिल्कुल खलेगी, लेकिन खर्चा जनता देगी। जनता ही उन्हें चुनाव में मदद करेगी, जैसे गिरिडीह लोकसभा में मुझे किया था, डुमरी और बेरमो की विधानसभा चुनाव में मुझे जो जनता ने सहयोग किया था, मुझे डुमरी और बेरमो में जो सहयोग मिला था, उस सहयोग को हम रामगढ़ में मदद किए, उस सहयोग को हम मांडू टुंडी इत्यादि क्षेत्रों में मदद करने में, जो पड़ोसी क्षेत्र थे वहां मदद के तौर पे पहुंचाए। तो जनता तय करेगी और जनता सहयोग करेगी। पिछली बार के चुनाव में जब हुआ था तो 2 पक्षी था, इंडिया था, एनडीए था, लेकिन आपके आने से त्रिकोणीय हो जा रहा है मुकाबला। तो त्रिकोणीय में लोग कहते हैं कि 60-70 हजार में जीत लगभग तय हो जाएगा। कितना आंकड़ा को इस बार टारगेट किए, क्योंकि आपका पिछले बार का वोटिंग 8 हजार आसपास था? देखिए, पिछला बार पिछला था, उस बार वो चुनाव था, उसमें सरकार बनना था। जब हम लोग ये मैसेज देंगे कि जो सरकार है उसको एक सीट से फर्क पड़ेगा नहीं, और जो विपक्ष में बैठा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है उसे एक सीट का बढ़ने से उसको फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप जयराम महतो को दें, ताकि जो 1 मिनट का समय विधानसभा के अंदर मिलता है वो 2 मिनट का मिलेगा। और 1 मिनट में जितने मुद्दों को उठाते हैं, 2 मिनट में उससे दोगुने मुद्दों को उठाएंगे। और जो कोयलांचल के क्षेत्रों में जयराम महतो अड़ के जनता के लिए लड़ता है, वही कोल्हान में रामदास मुर्मू लड़ेंगे, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे होंगे, आज भी लड़ रहे हैं। आज हमारे तमाम जो जेलकेम के साथी हैं कोल्हान के, तीनों जिला के, वो लगातार फाइट कर रहे हैं। लेकिन एक संवैधानिक पद पर जब आएंगे तो फाइट को मजबूती मिलेगी।